are very close to each other. Liquids. Hello students, welcome back to Adya Education in the series of chemistry. So we are learning about physical chemistry. What is physical chemistry? So it is a branch of chemistry in which we deals with the physical properties of the matter, how the matter reacts, what reactions occurs. All these things we study in physical chemistry. आखिर मैटर्स का प्रॉपर्टी शेप स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो सॉलिड स्टेट्स में है, लिक्विड स्टेट्स में है या गैसेस स्टेट्स में है, किस तरीके का है सब्सटेंस, वो किसी तरीके से कैसे रिएक्ट करता है, विग्रियसली रिएक्ट कर रहा है या अगर किसी के प्रेजेंस में आकर के वो कंडेंस्ड हो जा रहा है, मींस बिल्कुल रिएक्टिंग है, इनएक्टिव हो जा रहा है, क्या होता है, ये सारा चीज जो है रिएक्शंस है, किसी के साथ रिएक्ट करके वो हीट रिलीज कर रहा है कि उसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कि किस तरीके का बिहेव कर रहा है वो मैटर, ये सारा का सारा चीज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से फिजिकल केमिस्ट्री tells us how and why the things happens in chemistry. ओके, आइस मेल्ट क्यों करता है या वाटर वेपर में कैसे चेंज हो जाते हैं, आइस वाटर से आइस कैसे बनता है, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन फिजिकल केमिस्ट्री. किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वो एसिड में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन फिजिकल केमिस्ट्री. सो फिजिकल केमिस्ट्री इट इज अ स्टडी ऑफ properties of matter reactions कपड़ा उठा लिए दिखता नहीं है, and behavior of matter, how something behaves. All these things we study in physical chemistry. Now the question arises, why it is important to study physical chemistry? To find out the day to day life questions like why ice melts, why the water freezes, and why water only boils at 100 degrees Celsius only, how cold drinks freezes. All these questions answers will be discussed in this physical chemistry. How states of matter changes from one state to another and then get reversed back. कैसे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारा चीज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. So starting from the chapter 1, that is states and so matter and its states. So what is matter? What is matter? So matter is anything which occupies space and have mass, like this marker. ये मार्कर एक जगह ले रहा है, मेरे हाथ पे जगह ले रहा है. इवन मी इटसेल्फ, हम अपने खुद से खुद भी जगह ले रहे हैं इस रूम में, ये बोर्ड इस वॉल में इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है. सो एवरीथिंग व्हिच यू सी अराउंड योरसेल्फ, all things are matter because they have mass and they occupy space. So what is matter? Just note it down. Matter is anything which occupy space
and have mass. Like pen, blackboard, books, clothes, humans, animals, bottle, cap, everything which you see around yourself, either it is living or non-living, it doesn't matter. If anything occupies space and have mass, then it is considered as matter in chemistry. Now comes about the states. स्टेट मीन्स आखिर वो किस चीज में, किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, या गैसियस स्टेट्स में है. सो दीज थ्री स्टेट्स वी जनरली लर्न और डिस्कस अबाउट, राइट. तो स्टेट्स की बात करें, ये झारखंड, बिहार, यूपी वाला स्टेट्स नहीं है, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, ये सब वाला स्टेट्स नहीं है, ये केमिस्ट्री का स्टेट्स है. ठीक है. यहां पे स्टेट्स क्या है, तीन तरीके के हैं. पहला है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. सो इन केमिस्ट्री वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स, राइट. बिकॉज ऑल दीज थ्री टाइप्स वी हैव सीन in day-to-day life, but there are more two which we will discuss later on. First we will discuss about this because they are available in normal conditions also. क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल्स कंडीशन में हम लोगों को सॉलिड भी देखने को मिलता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, लिक्विड भी देखने को मिलता है, जैसे कि वाटर है, और गैसेस, ये पूरा हवा या स्मोक्स जो है, या जो डस्ट जो अभी किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे गैसेस निकलता है, राइट. तो ये सब क्या है, ये सब गैसेस का एग्जांपल्स हो गए. तो ये तीनों स्टेट्स नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल है, और जो भी इनके अलावा जो दो है और उसके लिए क्या है, एक एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाना पड़ता है. एक को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, एक को बहुत ज्यादा कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है. तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं एक एक करके, बट अभी बेसिकली हम लोग इन तीन मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. So every matter is made up of tiny particles. ठीक है. तो जैसे घर है, आपको घर बनाने के लिए क्या है, छोटे छोटे ईंटों को जोड़ते जाते हैं, फिर उससे जाकर के एक कमरा बनता है, बहुत सारे कमरे को जोड़ने के बाद फिर एक बड़ा सा घर बनता है. तो सबसे छोटा ईटा क्या है, हर ईटा तो सिमिलर ही है. तो उसी तरीके से मैटर जो है हमारा, वो सबसे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं. जैसे घर बनाने के लिए सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, ईंट. उसी तरीके से हर मैटर को बनाने के लिए सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है. और इन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे ही, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बेसिस पे ही, इनके पोजीशन, इनके डिस्टेंस की वजह से, इनके मूवमेंट्स की वजह से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीन स्टेट्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, या इन तीन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर. सो लेट्स सी कि आखिर सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है. क्योंकि ये सभी के सभी मैटर है, तो मॉलिक्यूल से तो बने होंगे. तीनों में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, किस फेज में रहते हैं, किस पोजीशन पे रहते हैं, वो हम लोग जानते हैं. पहले डायग्राम की मदद से हम लोग इसे समझते हैं. जैसे ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये एक लिक्विड है, ये एक गैस है. अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो भाई नेकेड आइट से दिखेगा नहीं, है ना. नॉर्मली हम लोग आंख से देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ सकता है. मगर हम लोग क्या किए, एक माइक्रोस्कोपिक इमेज बनाए हैं तीनों का. ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं,
कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। और जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है। और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा नहीं, वो बहुत दूर होते हैं। ठीक। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो सॉलिड में कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड्स में कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर अ बिट farther than each other। a bit farther than मतलब थोड़ा से दूरी पे होते हैं। गैसेस में क्या है? मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार टू और फ्रॉम ईच अदर। तो इस डायग्राम को देख करके ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी को आ जाता है कि सॉलिड में क्या है? मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड्स में क्या है? मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैसेस में क्या है? बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब ये जो पास और दूर का जो कनेक्शन है, क्यों ये बहुत ज्यादा पास है और एक में क्यों बहुत ज्यादा दूर है? ये है हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? लिखिए, हाँ यहां लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना ही फास्ट सामने होंगे। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि वो कितने जोर से खींचता है अपनी तरफ। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को कितने जोर से खींचता है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। सॉलिड स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पे सब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, यहां पे लो होता है हल्का। इसी वजह से क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं। और यहां पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो, बहुत कम होता है। इसी वजह से अब यही कारण है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, यहां पे बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि जो सॉलिड होते हैं दे हैव फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड क्या है? हैव फिक्स शेप एंड साइज। और जो लिक्विड होते हैं दे हैव फिक्स साइज मतलब उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट शेप डिफरेंट होता है। तो लिक्विड के साथ क्या है? जस्ट इरेज द टॉप वन। तो लिक्विड्स में क्या है? दे हैव सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट शेप, है ना। पानी को क्या है कि अगर ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का, प्लेट में डालोगे तो प्लेट का। क्यों लेता है ऐसा शेप? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पूरी तरीके से जोर से नहीं खींच पाता है। तो क्या होता है? जैसे ही उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, जैसे ग्लास में डाले तो क्या होगा? वो फ्लो करता है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, दैट्स व्हाई लिक्विड कैन फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बेसिस पे बहुत सारे गिव आएंगे और आगे चल करके कैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है ये भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आते हैं गैस में। गैस में क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो, बहुत कम है। इस वजह से क्या है? ना तो इनके पास फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड साइज। सो दे
don't have fixed shape and size. Size मतलब वो यहाँ वॉल्यूम, वी कैन से वॉल्यूम। जैसा कि आप एक कोने में अगरबत्ती जलाए, ठीक है, अब उसका जो स्मेल्स है वो पूरे रूम में फैल जाएगा दूसरे कोने तक, तो उसको तो उसी जगह पे रहना चाहिए ना कन्फाइंड, बट क्योंकि यहाँ पे वेरी लो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इस वजह से क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल्स जो वहां पे प्रेजेंट था वो मूव करते करते दूसरे कोने में पहुंच गया। मींस वो पूरे घर को पूरे रूम को ये ऑक्यूपाई कर लिया वो स्मेल, तो इसका क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। मैटर तो उतना ही है, अभी मास वही है, मास तीनों के इसमें सेम ही रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, मगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा। अब क्योंकि भाई इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये भी फ्लो कर पाता है, और फ्लो कर पाता है तभी तो रूम में एक जगह से दूसरी जगह चला गया स्मेल, है ना। सो दीज आर द थ्री सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में बुक्स, पेन, जिसका डिफाइंड शेप हो, ग्लास, वाटर बॉटल, पिलो, टीवी, है ना, फोटो फ्रेम, द फोन, ये सारा का सारा। लिक्विड में ऑयल, वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। गैसेस के एग्जांपल में एयर है, द गैस विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्निंग, ये सब फैक्ट्री से जो स्मोक से वो भी गैसेस हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए, और ये तीन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन करके रखिए, इजी होगा रिवीजन के टाइम। बट इसका एक टेबल मैं बना के देता हूं, आप उस टेबल को नोट डाउन कर दीजिए। तो ये रहा हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के प्रॉपर्टीज के डिफरेंशिएशन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, पार्टिकल्स अरेंजमेंट। जैसा अभी हमने देखा, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड, बहुत सटे सटे हुए हैं, और लिक्विड में क्या है, दे आर लूजली पैक्ड, मतलब थोड़ा दूरी दूरी पे है, और गैसेस में दे आर फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर दूर पे मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है हमारा पार्टिकल्स का मूवमेंट। अब जो ये मैटर है उनमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही डिफरेंटली मूव करते हैं। जैसे कि सॉलिड में क्या है, वो मीन पोजीशन पर मूव करते हैं, इस जगह से अपने जगह पे ही रहेंगे, वहीं पे मूव करते रहेंगे टू एंड फ्रो। और जो लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इस तरह से मूव करता है, थोड़ा दूर तक वो ट्रैवल कर पाता है, मगर विद इन द लिक्विड, वो लिक्विड से बाहर नहीं ये करेंगे। फिर गैसेस जो है ये क्या है, दे आर दे मूव रैंडमली एंड एट अ वेरी हाई स्पीड। रैंडमली का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, हर जगह, जिस इन ऑल डायरेक्शंस, जितना भी जगह उनको मिल रहा है वो सारे जगह पे वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, वो भी हाई स्पीड पे। फिर अब क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, ठीक है। फोर्स भी क्या है, दो तरीके का होता है, एक कोहेशन और एक एडिसिव। तो मैटर के बीच में मेनली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है उसको कोहेशन फोर्स कहते हैं या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ये चीज सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है, बहुत ना के बराबर। इसी वजह से वो क्या है, एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी कोना पे बहुत जल्दी मूव कर जाता है। सॉलिड की शेप की बात करें तो फिक्स होता है, लिक्विड में इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और गैसेस में क्या है, जितना स्पेस उसको मिल रहा है वो सारा स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। वॉल्यूम की बात करें तो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। अब कंप्रेस होने के लिए क्या है, जगह होना चाहिए ना, तो सॉलिड जितने भी है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, जगह नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, इस वजह से ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, नहीं कंप्रेस किया जा सकता है। आप एक्सेप्शनल में देख सकते हैं, स्पॉन्ज को कंप्रेस किया जाता है क्योंकि उसमें टाइनी टाइनी होल्स होता है, वो कॉम्पैक्ट सॉलिड नहीं है, राइट। फिर लिक्विड में स्लाइटली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स को लोग स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं,
एंड गैस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इस पूरे घर के जिसमें रूम में ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, इस पूरे रूम के अगर मैं गैस को एक छोटे से कंटेनर में पैक करना चाहूं तो मैं वो कर सकता हूं, सिर्फ मुझे वहां पर प्रेशर डालना होगा। फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो करता ही नहीं है। लिक्विड कैन फ्लो, वो मूव करता है स्लाइटली। एंड गैसेस दे आर हाईली सॉरी दे कैन फ्लो वेरी इजिली, बहुत ही आसानी से वो फ्लो कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन कैसा है सॉलिड का, दे आर लीस्ट एक्सपेंशन, इन लोगों में एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है। लिक्विड में दे आर मॉडरेट एक्सपेंशन, दे हैव मॉडरेट, लाइक थोड़ा सा ये एक्सपैंड करेगा जब इसको हीट करेंगे। तो गैसेस की बात करें तो दे आर हाईली एक्सपेंसिबल, बहुत ज्यादा मात्रा में ये एक्सपैंड करते हैं, बहुत फास्ट एक्सपेंशन होता है इनका। फिर डेंसिटी में सॉलिड दे हैव द हाई डेंसिटी, लिक्विड में अगेन दे हैव मॉडरेट डेंसिटी, गैसेस में है दे हैव वेरी लो डेंसिटीज। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं और किस मैटर में किस तरीके से वो बिहेव करता है ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन इससे आ सकता है, फिर साथ साथ आपसे गिव रीजन भी पूछा जा सकता है। कौन कौन सा गिव रीजन, ये वॉल्यूम, कंप्रेसिबल, शेप्स को लेकर के कि व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड लिक्विड एंड गैसेस डज नॉट। अब सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप क्यों है, कारण क्या है, ये नॉट इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि यहां पे मॉलिकुलर फोर्स क्या है बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से क्या है कि जो सॉलिड है दे हैव फिक्स्ड शेप एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। बट लिक्विड के केस में चले जाएं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जिसकी वजह से क्या है कि उनका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, मगर हाँ वो इतना रहता है मॉलिकुलर फोर्स कि वो वॉल्यूम को कलेक्ट करके रख सके उस पूरे लिक्विड को टुगेदर। इस वजह से उनका क्या है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और शेप फिक्स्ड नहीं होता है। और गैसेस में क्या है ये जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके वजह से ना ही उनका फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं दो फोर्सेस के बारे में जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कुछ देर पहले, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। सो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, तो ये दो फोर्सेस हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है जब हम लोग मैटर्स को लेकर के पढ़ते हैं, तो क्योंकि ये टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सो कोहेसिव फोर्स की बात करें, सो फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर molecules that is the molecules of same matter is known as cohesive force. This phenomena is known as cohesion. Got it? तो ये जो फोर्स है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। और ये जो फिनोमिना है उस मॉलिक्यूल्स का, ये जो फिनोमिना उसे हम लोग कोहेशन कहते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या है? फोर्सेस बिटवीन द डिसिमिलर molecules, that is
molecules of different matter is known as adhesive force. This phenomenon is known as adhesion. ठीक है, तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो दो मैटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने की तरफ, और इस तरीके के फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स. और इस फिनोमेना को हम लोग एडहेशन कहते हैं. इसी वजह से देखिएगा जब आप लोग जो ग्लू, फेविकॉल्स, गम, ये सब जो हम लोग बोलते हैं उसका केमिकली हम लोग उसका केमिकल नेम क्या हो सकता है? दे आर एडहेसिव्स. एडहेसिव्स का मतलब है, वो फेविकॉल क्या है? वो एक एडहेसिव है. मींस वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मैटर्स को स्टिक करने का काम करता है. समझ में आया? रियल लाइफ एग्जांपल्स एडहेसिव का कि फेविकॉल क्या है? वो दो मैटर को एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है. मींस दोनों मैटर के मॉलिक्यूल्स को वो स्टिक कर देता है. फोर्स, उन दोनों के फोर्स के बीच के जो फोर्स है उसको बढ़ा देता है ताकि वो दोनों चिपक जाए. अब ये जो एडहेसिव फोर्सेस हैं ये आपको पेपर्स या वो सॉरी रूट्स में देखने को मिलेगा. रूट्स क्या है? वो वॉल्स पे से स्टिक हो जाते हैं. इवन अगर दो रॉक्स को कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक रख दिया जाए एक के ऊपर एक और सिर्फ ऊपर वाले रॉक्स को लिफ्ट किया जाए तो वो क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली दूसरा रॉक भी लिफ्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उस समय उनके दोनों के एक साथ रहने की वजह से ग्रेविटी, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर के क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स था वो इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे को होल्ड अप कर सके एज अ सिंगल यूनिट. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन गो फ्रॉम वन स्टेट्स ऑफ मैटर टू अनदर. एक स्टेट मैटर सॉलिड से किस तरीके से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से कैसे सॉलिड, या सॉलिड से गैस कैसे, तो ये अब हम लोग देखते हैं एक छोटे से डायग्राम की मदद से. तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी चीज मैं बोलूं इंपॉर्टेंट है, इट मींस इट इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो आप भी अपने नोट्स में ठीक इसी तरीके से इस डायग्राम को बना लीजिए. सॉलिड, लिक्विड एंड दिस इज गैस. अब हम लोग एक एक करके इसके ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे. तो जब भी सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना होता है सो वी गो बाय द प्रोसेस मेल्टिंग. सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो वी गो बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. अब लिक्विड से जब सॉलिड में जाना है, लिक्विड से जब गैस में जाना है तो फिर हम लोग जाएंगे इवेपोरेशन या वेपराइजेशन. इवेपोरेशन या फिर इसे हम लोग वेपराइजेशन भी कहते हैं. ठीक है. जब लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? फ्रीजिंग. नॉट इट. जैसे वाटर से आइस में जाना है तो फ्रीज करते हैं. उसी तरीके से जब गैस से लिक्विड में आना हो तो हम लोग कंडेंसेशन करते हैं.
ठंडा करते हैं, भाप को ठंडा करते हैं तो वो पानी बन जाता है। देखते होगे जब मम्मी खाना पका रही होती है, चावल चढ़ाई हुई है, प्लेट के ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। कैसे? क्योंकि यहां से तो कंडेंस हीट होकर के गया, वो इवापोरेशन हुआ, वेपराइजेशन फॉर्म हुआ, हीट बॉईल कर रहे थे पानी को तो, मगर वो ऊपर जाके प्लेट पे क्या हुआ, प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे वहां कंडेंसेशन हुआ, कंडेंस कर गया, इस वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया। और जब इसी वाटर को फिर लेकर के फ्रिज में रख देंगे तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। और उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं, या फिर हम लोग इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन, सॉरी सॉलिडिफिकेशन नॉट इन दिस केस, वो तो हमारा यहां पे इसे फ्रीजिंग कहते हैं, वो हमारा गैस की बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, और इस तरीके के सॉलिड को हम लोग सबलाइम सब्सटेंसेस कहते हैं। सबलाइम सब्सटेंसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, मींस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। कैम्फर, नैप्थलीन बॉल, NH4Cl, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सबलाइम सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब जब सॉलिड से गैस में गया है डायरेक्ट, तो सेम ये सारे के सारे गैस से सॉलिड में भी तो आ सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। Got it? So these 6 processes you have to study. Only these 6. इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला क्या था? सॉलिड से लिक्विड जाना है, मेल्टिंग करेंगे। लिक्विड से गैस में जाना है, वेपर में जाना है, तो वेपराइजेशन करेंगे, जिसे हम लोग इवोपरेशन भी कहते हैं। गैस से लिक्विड में आना है, कंडेंसेशन करेंगे, ठंडा करेंगे। लिक्विड से सॉलिड में आना है, और ज्यादा ठंडा करेंगे, दैट इज फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस में जाना है, सब्लिमेशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्लिमेशन। और अगर गैस से लिक्विड सॉलिड में आना है डायरेक्ट, यहां याद रखना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गेटिंग चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गेटिंग चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से गैस को डायरेक्ट, और गैस से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। Got it? So see you in the next part where we will discuss every conversions in very details and see all the elements. Thank you for watching Adya Education.